दोस्तों, कहानी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैक्स अपने दोस्त को बता रहा होता है कि वो कितना सिंगल है। वो दिन रात काम करता है और खा पी कर सो जाता है। कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरे ख्वाबों की रानी मुझे कभी मिल सकती है, और अगर वो मुझे मिल भी जाए तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूँगा। अब इस गधे को ही देख लो, इसकी भी गर्लफ्रेंड है, एक मैं ही अकेला हूँ। जिस पर हेनरी उसे कहता है कि भाई मेरी बात मान और लड़कियों से दूर ही रहा कर, वो तेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगी, तेरा दिमाग ख़राब कर देंगी और तुझे छोड़ कर भी चली जाएंगी। अगले सीन में हम इन दोनों को कॉलेज में देखते हैं, जहां वो दोनों एक ऐसी मशीन बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो किसी भी जानदार का क्लोन बना सकती है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर जोनस और उसके असिस्टेंट डेरिक को देखते हैं, जो कॉलेज के प्रेसिडेंट को बता रहे होते हैं कि उन्होंने कैसे इस मशीन को यूज़ करके एक चूहे का क्लोन बनाया है। वो बता रहे होते हैं कि क्लोन बनाने के लिए उन्हें किसी भी जानदार के खून की एक बूंद चाहिए होती है, जिसे वो मशीन में रखते हैं और क्लोन रेडी हो जाता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि इस इन्वेंशन से तो वो दुनिया बदल सकते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले वक्त में हम ह्यूमंस के भी क्लोन बना सकते हैं। इस काम का सारा क्रेडिट डॉक्टर जोनस ले लेता है, जिससे मैक्स को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि इस मशीन को तो उसने इन्वेंट किया था, जबकि सारा क्रेडिट वो खुद ही ले गया। जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि यार तू काम की ज़्यादा टेंशन ना ले, लड़कियां पटा और मौज मस्ती कर। तभी उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसका नाम ब्रैंडी होता है, जिसे देखकर मैक्स पागल होने लगता है और कहता है कि उसके ख्वाबों की रानी यही लड़की है। जिस पर हेनरी उसे कहता है कि फिर तो तू उससे जाकर बात कर। जिस पर मैक्स उसे कहता है नहीं भाई, ज़रा तू उसे देख तो सही, क्या वो मुझसे सेट होगी भला? ऐसी लड़कियों को तो रॉक स्टार ही पसंद होते हैं, और मैं तो एक आम सा लैब असिस्टेंट हूँ बस। लेकिन तभी ब्रैंडी मैक्स के पीछे आती है और उसे कहती है कि मेरा जेनेटिक साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, तो क्या तुम मुझे अपनी लैब दिखा सकते हो? ये देखकर मैक्स खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि इसे सेट करने का यही बेस्ट तरीका है। और मैक्स उसे लैब में ले जाता है और वही चूहा दिखाता है जो उसने मशीन की मदद से क्लोन किया होता है। जिस पर ब्रैंडी उसे पूछती है कि वो ये काम कब से कर रहा है। जिस पर मैक्स उसे बताता है कि मैं ये काम बचपन से कर रहा हूँ। असल में मैंने बचपन में कार्टून में एक मशीन देखी थी जिससे किसी भी जानदार का क्लोन बनाया जा सकता है, और तभी से मैं ये बनाने की कोशिश करने लगा। अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वो चूहा ब्रैंडी को काट लेता है और उसकी उंगली से खून आने लगता है। वो दोनों पट्टी ढूंढ रहे होते हैं कि इसी बीच खून की बूंदें सैंपल्स पर गिर जाती हैं। वहीं मैक्स को लगता है कि शायद अब इनके बीच कुछ कनेक्शन बन गया है कि तभी ब्रैंडी कहती है कि वो तो भूल ही गई, उसे तो आज स्टोनर के साथ जाना था। जिस पर मैक्स पूछता है कि स्टोनर उसका भाई है क्या, तो ब्रैंडी बताती है कि नहीं, वो उसका बॉयफ्रेंड है जो कि एक रॉक स्टार है। तभी वहाँ पर स्टोनर आ जाता है और ब्रैंडी को लेकर चला जाता है, जिस पर मैक्स काफ़ी उदास हो जाता है। जब रात को मैक्स सैंपल्स को अलाइन कर रहा होता है तो वो उस सैंपल को भी मशीन में रख देता है जिस पर ब्रैंडी का खून लगा होता है। वो क्लोन मशीन टेस्ट करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी मशीन में कुछ गड़बड़ हो जाती है और लैब की लाइट भी चली जाती है। और फिर जब लाइट वापस आती है तो मशीन खुद ब खुद खुल जाती है और इसमें से एक लड़की बाहर आती है। ये सब देखकर मैक्स डर के मारे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो सोचता है कि शायद ये सब उसका वहम था, लेकिन तभी उसे लैब के कोने से आवाज़ आती है तो वो उस तरफ जाकर देखता है तो वहाँ एक लड़की बिना कपड़ों के बैठी हुई होती है। मैक्स उसे अपना कोट उतार कर देता है और उसे कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, वो उसे कुछ नहीं कहेगा। और जब वो लड़की बाहर आती है तो वो बिल्कुल ब्रैंडी जैसी दिख रही होती है। मैक्स उसे कहता है कि मैं मैक्स हूँ और तुम्हारा नाम है मार्था, लेकिन उसे ये नाम अच्छा नहीं लगता। तो मैक्स कहता है कि तुम्हारा नाम ब्रैंडी रख देते हैं, और उसे भी ये नाम पसंद आ जाता है और वो ब्रैंडी ब्रैंडी कहते उछलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जोनस भी लैब की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए मैक्स ब्रैंडी के क्लोन को खिड़की से बाहर भेज देता है। फिर जब वो थोड़ी देर बाद ब्रैंडी को देखने बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ सिर्फ उसका कोट ही पड़ा होता है और ब्रैंडी की क्लोन बिना कपड़ों के कॉलेज में घूम रही होती है। फिर वो हेनरी को अपने घर पर बुलाता है और उसे बताता है कि कल रात उससे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। हेनरी कहता है कि क्या तुमने क्लोनिंग मशीन तोड़ दी? जिस पर मैक्स कहता है कि नहीं, मैंने गलती से ब्रैंडी का क्लोन बना लिया। पहले तो हेनरी उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जब वो उस लड़की को जाहिलों की तरह खाना खाते देखता है तो उसे भी यकीन आ जाता है। वो कहता है भाई ये तो सचमुच उसी की तरह दिख रही है, लेकिन मैक्स अभी भी डरा हुआ होता है क्योंकि अगर किसी को भी इसका पता चलता है तो उसे जेल भी हो सकती थी। लेकिन हेनरी उसे कहता है कि टेंशन ना लो, असली ब्रैंडी अभी यूरोप में है और जब तक वो वहाँ है तब तक सभी के लिए यही ब्रैंडी है, बस हमें इसे सिखाना होगा कि इंसानों की तरह कैसे रहते हैं। मैक्स कहता है कि इसका ब्रेन बिल्कुल खाली है, इसलिए ये एक दिन में वो सब सीख जाएगी जिसे सीखने में बाकी लोगों को सालों लगते हैं।
जिसे सुनकर हेनरी खुश होने लगता है और कहता है कि हम इसे ऐसी लड़की बना देंगे जिसे खेलना कूदना पसंद हो, एक्शन मूवीज़ देखना पसंद हो और सबसे ज़रूरी इंटीमेट होना पसंद हो। मतलब हम इसे परफेक्ट लड़की बना देंगे। जिसके बाद वो दोनों उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। वो उसे किताबों और टीवी के बारे में बताते हैं जिससे वो काफ़ी कुछ सीख सकती थी। फिर उसे वीडियो गेम के बारे में बताते हैं जिसे खेलकर वो टाइम पास कर सकती है। उसके बाद उसे टॉयलेट पेपर के बारे में बताते हैं कि उसे वॉशरूम यूज़ करने के बाद यूज़ करते हैं और अगर टिश्यू ना हो तो अखबार को यूज़ करते हैं। और फिर उसे पढ़ना सिखाते हैं कि डॉक्टर जोनस एक नंबर का गधा है और जैसे ही हम डेरिक को देखें तो उसके बम पर लात मारे। फिर हेनरी उसे बताता है कि ये है मौसमी और अब तुम अपनी मौसमी दिखाओ, लेकिन तभी मैक्स उसे ऐसा करने से रोक देता है। फिर वो उसे बियर का बताते हैं और उसे भी बियर अच्छी लगती है। फिर जब मैक्स उसे सुनाने जाता है तो वो उसके मेन स्विच की तरफ इशारा करके पूछती है ये क्या है। इस पर मैक्स बताता है कि ये उसका खुफिया हथियार है। इस पर ब्रैंडी उसे पूछती है कि ये एक गन से बड़ा क्यों हो गया है। इस पर मैक्स बताता है कि ये जब भी किसी लड़की को देखता है तो खुद ब खुद ही हो जाता है और उसे गुड नाइट बोलकर चला जाता है। फिर जब अगले रोज़ उसकी आंख खुलती है तो वो वहाँ हेनरी को देखता है जो उसे गंदी फिल्में दिखा रहा होता है। ब्रैंडी भी फिल्म गौर से देख रही होती है और कहती है कि अच्छा तो लोमो लोचा इसे कहते हैं। तो हेनरी उसे कहता है कि हाँ हम इसे कभी भी और किसी के भी साथ कर सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ मैक्स आ जाता है और हेनरी से कहता है कि वो ब्रैंडी को ये सब फिल्में क्यों दिखा रहा है। लेकिन तब तक ब्रैंडी भी एक्साइट हो चुकी होती है और कहती है कि उसे भी लोमो लोचा करना है। हेनरी कहता है कि मैं तैयार हूँ ये सब करने को, मगर मैक्स उसे मना कर देता है। और फिर वो उसे बार में ले जाते हैं और वो वहाँ बियर का जग पी जाती है और कहती है कि मैं यहाँ बोर हो रही हूँ, चलो घर चलते हैं और लोमो लोचा करते हैं। कहती है कि मैंने मूवी से काफ़ी चीज़ें सीखी हैं जिसमें से एक है चोकोबार चूसना और वो तो मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। मैक्स उसे मना करता है कि तुम अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हो। जिस पर ब्रैंडी कहती है कि शायद उसे इस सब के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और वो वहाँ मौजूद लड़कों से पूछती है कि किसी ने अपनी चोकोबार चुसवानी है, जिस पर सब आदमी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। इसके बाद वो तीनों घर आ जाते हैं और ब्रैंडी मैक्स से लोमो लोचा करने को कहती है और वो उसे रूम में ले जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह ब्रैंडी को फिर से लोमो लोचा करने का मन होता है, लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है और कहता है मुझे काम पर जाना है और उसे घर पर ही छोड़कर लैब की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो लैब पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि असली ब्रैंडी भी यूरोप से वापस आ चुकी है। मैक्स उसे देखकर घबरा जाता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर ब्रैंडी बताती है कि उसका स्टोनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, इसलिए वो वापस आ गई है। इतने में डॉक्टर जोनस भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं और कैसे भी करके हमें परफेक्ट क्लोन तैयार करना ही होगा ताकि हम दूसरे साइंटिस्ट के सामने अपनी इन्वेंशन को पेश कर सकें। और जब तक ये काम मुकम्मल ना हो जाए कोई अपने घर नहीं जाएगा। दूसरी तरफ हम ब्रैंडी के क्लोन को देखते हैं जो एक्शन मूवीज़ देखकर घर को तोड़ फोड़ रही होती है और जब मैक्स शाम को घर पर आता है तो घर की हालत देखकर दंग रह जाता है क्योंकि ब्रैंडी की क्लोन ने पूरा घर तहस नहस कर दिया था। अगले दिन जब मैक्स लैब में काम कर रहा होता है तभी असली ब्रैंडी उसके पास आती है और उससे लंच पर साथ चलने का कहती है। दूसरी तरफ हम ब्रैंडी की क्लोन को देखते हैं जो मूवीज़ देख मैक्स को घर बुलाने का सोचती है और लैब में फ़ोन लगा देती है। फ़ोन असली ब्रैंडी उठा लेती है और कहती है कि मैक्स को मेरे साथ लंच पर जा रहा है, जिसे सुनकर ब्रैंडी के क्लोन को गुस्सा आ जाता है और वो मैक्स को सबक सिखाने उसकी लैब की तरफ जाने लगती है। वहीं जब मैक्स ब्रैंडी के साथ लंच पर जा रहा था तो ब्रैंडी को ज़ोर से प्रेशर आता है और वो वॉशरूम चली जाती है और तभी वहाँ पर ब्रैंडी की क्लोन आ जाती है और मैक्स को ज़ोर का मुक्का मारती है उसके मुँह पर और पूछती है कहाँ है वो लड़की जिसके साथ तुम लंच पर जाने वाले थे। जिस पर मैक्स उसे बताता है कि वो उसके साथ काम करती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जिस पर ब्रैंडी उससे कहती है कि ठीक है तो हम घर चलते हैं और लोमो लोचा करते हैं। जिस पर मैक्स उसे कहता है कि अभी नहीं, अभी उसे लैब में बहुत सा काम करना है। जिस पर ब्रैंडी कहती है कि ठीक है तुम रहो यहीं पर, मैं कोई और लड़का ढूंढ लूँगी और वहाँ से जाने लगती है। जिसे सुन मैक्स घबरा जाता है और ब्रैंडी के साथ घर जाने पर मान जाता है और फिर वो दोनों घर आ जाते हैं और ब्रैंडी उसे लोमो लोचा करने का बोलती है। जिस पर मैक्स उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम बस दिन रात इसी की बात करती रहती हो, कभी मुझसे पूछा है कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर बातें करना चाहता हूँ। जिस पर ब्रैंडी की क्लोन कहती है ठीक है तो चलो बातें करते हैं, लेकिन तभी वो उसे उठाकर पटक देती है और उस पर कूद जाती है। तभी मैक्स को असली ब्रैंडी का वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनकर ब्रैंडी की क्लोन का गुस्सा आ जाता है और उससे पूछती है कि कौन है ये। जिस पर मैक्स बताता है कि ये रिपोर्टर है जो उसके काम के बारे लिख रही है।
जिस पर ब्रेंडी के क्लोन को बिल्कुल यकीन नहीं होता और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जब मैक्स लैब पहुँचता है तो डॉक्टर जोनस उसे कहता है कि उनके पास एक दिन ही रह गया है, किसी तरह भी उन्हें दूसरे साइंटिस्ट के सामने जानदार का क्लोन बनाना ही होगा। दूसरी तरफ हम ब्रेंडी के क्लोन को हेनरी के साथ देखते हैं, जो उसे बता रही होती है कि मैक्स का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और वो अब उसके साथ लोमोलोचा भी नहीं करता। जिस पर हेनरी कहता है कि ये तो बहुत गलत बात है, अगर तुम्हें लोमोलोचा पसंद है तो तुम्हें रोज़ ये करना चाहिए, और तुम्हें पता है मैक्स किसी और लड़की के साथ लोमोलोचा करता है। जिस पर ब्रेंडी की क्लोन कहती है अगर वो किसी और के साथ ये सब कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, जिसके बाद वो हेनरी के साथ लोमोलोचा करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर जोनस के पास डेरिक आता है और उसे बताता है कि मैक्स ने शायद ब्रेंडी का क्लोन बनाया है, क्योंकि जब वो यूरोप गई थी तो मैंने उसी जैसी को मैक्स के साथ घूमते देखा है। यही सुनकर डॉक्टर जोनस उसे कहता है कि तुम जल्दी से इसका पता करो, ये हमारे लिए बड़ी काम की चीज़ हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडी की क्लोन को देखते हैं, जो अपने लिए बियर लेने स्टोर पर आती है कि तभी वहाँ पर स्टोनर भी आ जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उसने ब्रेकअप करके बहुत बड़ी गलती की और वो दोबारा ऐसे नहीं करेगा। जिस पर ब्रेंडी की क्लोन उसे कहती है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो चल के घर पर लोमोलोचा करते हैं और अपने साथ एक लड़की को भी लिए चलते हैं और साथ में मज़े करेंगे। जिस पर स्टोनर मान जाता है, जिसके बाद वो एक क्लब में जाती है और एक लड़की से कहती है कि हमारे साथ चलो, हम साथ में मिलकर लोमोलोचा खेलेंगे, मेरे साथ एक हॉट लड़का है। जिसे सुनकर उसके साथ बैठी लड़की भी तैयार हो जाती है और कहती है कि चलो हम चारों साथ में मज़े करेंगे। दूसरी तरफ हम ब्रेंडी और मैक्स को देखते हैं, जो एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। तभी ब्रेंडी मैक्स को कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ख़ास वक्त बिताना है, जिसके बाद वो उसे अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ स्टोनर और ब्रेंडी की क्लोन भी घर आ जाते हैं ताकि मस्ती खेल खेल सकें। जब वो इस सब की तैयारी करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस और डेरिक की एंट्री होती है और वो ब्रेंडी और उसकी क्लोन को बेहोश कर लैब में ले आते हैं। वो उन दोनों को बांध देते हैं ताकि वो सबको दिखा सकें कि उनकी मशीन इंसानों के क्लोन भी बना सकती है। दूसरी तरफ जब मैक्स ब्रेंडी को ढूंढ रहा होता है तो उसे पता चलता है कि डॉक्टर जोनस को ब्रेंडी के बारे पता चल चुका है और उसने उन दोनों को लैब में रखा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर जोनस डेरिक को उन लड़कियों पर कड़ी नज़र रखने का कह रहा होता है, क्योंकि उन्होंने आज ही इनको सब साइंटिस्ट के सामने पेश करना होता है। फिर इसके जाने के बाद डॉक्टर जोनस दोबारा से डेरिक के पास आता है और उससे वहाँ से जाने का कहता है। दरअसल ये डॉक्टर जोनस का क्लोन होता है जो मैक्स ने उन लड़कियों को बचाने के लिए बनाया होता है। फिर मैक्स ब्रेंडी और उसकी क्लोन के पास आता है और उन्हें खोल देता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर जोनस को देखते हैं, जो कॉन्फ्रेंस रूम में सब साइंटिस्ट के सामने चूहों का क्लोन बना रहा होता है कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो पीछे देखने चला जाता है और तभी स्टेज पर डॉक्टर जोनस के क्लोन आता है और साइंटिस्ट की बेइज्जती करने लगता है कि तुम सब तो गधे हो। दूसरी तरफ डॉक्टर जोनस को पता चलता है कि दोनों लड़कियां भाग गई हैं, तो वो उन दोनों को पकड़ कर लाने का कहता है। उधर कॉन्फ्रेंस में जोनस का क्लोन चला जाता है और असली डॉक्टर जोनस आ जाता है और दोबारा से चूहे का क्लोन बनाने की कोशिश करने लगता है, मगर तभी मशीन ख़राब हो जाती है। तभी वो साइंटिस्ट को बताने लगता है कि मेरे सिस्टर्स ने तो इंसानों का क्लोन भी बनाया है, और ब्रेंडी और उसकी क्लोन को पकड़कर उनके सामने लाया जाता है। लेकिन ब्रेंडी और उसकी क्लोन सबसे कहती है कि ये झूठ बोल रहा है और वो तो ट्विंस हैं, असल में तो डॉक्टर जोनस ने खुद का क्लोन बनाया है। जिसे सुनकर सब बातें बनाने लगते हैं। तभी वहाँ कॉलेज का प्रेसिडेंट भी आ जाता है और कहता है यहाँ किसी इंसान का क्लोन नहीं बनाया गया है। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर जोनस का क्लोन आ जाता है, जिसे देख सब शौक हो जाते हैं। अब क्योंकि ह्यूमंस का क्लोन बनाना क्राइम होता है, इसलिए डॉक्टर जोनस को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम कुछ अरसे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मैक्स एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका है जो एनिमल्स का क्लोन बनाता है। वहीं उसके साथ ब्रेंडी भी उसके साथ काम करती है और वो आपस में रिलेशनशिप में हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रेंडी की क्लोन को देखते हैं, जो हेनरी के साथ लोमोलोचा खेलती है और मूवीज़ देखती रहती है। एंड पर हम डॉक्टर जोनस के क्लोन को देखते हैं, जो यूएस प्रेसिडेंट स्टेज पर आकर कहता है कि तुम सब गधे हो, और मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें।